नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे अपना प्यार इसी तरीके से देते रहे तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कक्षा 10 का टॉपिक जो पहले से स्टार्ट हुआ है उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं एक्चुअली में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इन फॉर्मूलोज को अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने सामने लिख दिए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझना है तो मेरी पुरानी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम यहाँ से लिंक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी वीडियो को इस वीडियो से लिंक करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को समझने से पहले आप पुरानी वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आपकी तब समझ में तभी आएगी जब आप वहां से पहले समझ लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन आप देख लेना कि कौन से नंबर पर कौन सी एक्सरसाइज में आपके पास ये है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके पास, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन से घबराना नहीं, सिर्फ लेंथी लग रहा है कुछ नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको एक साइड लेके चलनी है और दूसरी साइड आपका आंसर होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सी साइड को लेते हैं, और जो भी साइड आपको लेकर आपके आंसर तक पहुंचने में इजी होगा उसे लेकर चलना है। कोई बाउंडेशन नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड लेनी है, आपको जहां से भी इजी वे लगे आपको वो लेकर चलना है। देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से मेरा आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। सेकंड जो टर्म है वह कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। जैसे आपने देखा कि होल स्क्वायर है, इसका मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है मेरे भैया, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये ए है, ये एक बी है, दो टर्म आपके पास दी गई है, अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। इसमें आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बहुत इजीली। फिर सेकंड में करते हैं आप कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। बहुत इजीली आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों को यहाँ पर लिख लेता हूं मैं एक साथ, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सब इनटू में है आपके पास, प्लस ये पर, इसके बाद ये वाले टर्म ले लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं इन्हें ऐसे इकट्ठा करके क्यों ले रहा हूं एक साथ। प्लस यहां पर आपका बचा है कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहां पर बचा है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है बॉस, मैंने साइन को कोस के साथ कर लिया क्योंकि मुझे पता है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसमें साइन कोस के साथ होता है। ठीक है, टेन सेक के साथ होता है, कोट कोसेक के साथ होता है। ऐसा करने से मेरा क्या फायदा होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, तो यहां पर आ गया 1 आपके पास, प्लस 2 साइन ए इंटू, देखिए जो कोसेक ए होता है वो साइन ए का अपोजिट, यानी कि साइन थीटा या साइन ए जो भी आप एंगल लेंगे उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस
2 कोस ए। जिस तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है उसी तरह सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस, या कोस का हो जाएगा सेक। तो यहां पर सेक ए की जगह पे आ गया 1 कोस ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मेरे भाई कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। बहुत इजी वे में आप आगे चलते रहेंगे। यहाँ पर बचा आपके पास 1 प्लस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 यहाँ पर 2 बचेगा प्लस, यहाँ पर भी 2 1 2 बचेगा प्लस। अब आप अपने आंसर को देखिए, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या आंसर आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा मुझे करना क्या है। एक्चुअली में जो आपके पास आंसर है उसमें tan और कोट है, लेकिन हमारे पास कोसेक और सेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक का फॉर्मूला tan की फॉर्म में रखेंगे। अगर आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो मैं सेक का फॉर्मूला रख दे रहा हूँ यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जिस तरह सेक का फॉर्मूला मैंने tan की फॉर्म में रख दिया, उसी तरह कोसेक का फॉर्मूला कोट की टर्म में लिखा लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि ए, वो तो एंगल है, कुछ भी हो सकता है। 1 2 और 2 5 और 1 6 और 1 7 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7 प्लस ये आपके पास हो गया है tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए मेरे भैया, ये वही चीज है जो आप चाह रहे थे निकालना, RHS। ठीक है, देखिए एक्चुअली में हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, हमारे पास ये दो टर्म दी थी, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना था। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो वहां देखने से बहुत सिंपली आपको पता लग रहा है कि वहां आपको स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप ये फॉर्मूला वहां ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के होल स्क्वायर आ जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। सेकंड वाली टर्म में अप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस सेक ए। सिंपली मैंने क्या किया है, साइन के साथ कोस को ले लिया है, इस टर्म को किस टर्म के साथ यहाँ ले लिया है, ये टर्म एज इट इज, इसके साथ मैंने इसी से लगती हुई दूसरी टर्म, क्योंकि वो भी इसी फॉर्म में, ये भी एक साथ ले लिए, और जो आपके पास इधर से बचा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर आपका बचा है सेक स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका 1 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर साइन ए कोसेक ए का अपोजिट 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पर सेक का अपोजिट 1 अपॉन कोस ए, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ पर ये एज इट इज। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 2 प्लस, देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकाल लिया है। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने सारे नंबर ऐड किए, 7 बचा, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया है। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ध्यान से समझते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए आप। देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से होगा, तो इसलिए दोस्तों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को जिस तरीके से है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। वही दो साइड आपको दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड को बहुत ध्यान से देख लीजिए हमें करना क्या है। अब हम करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं जैसा आप पहले से करता आ रहे हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैं ये क्वेश्चन कैसे करा देता हूँ। देखिए, जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से हमें वो चीज़ धीरे धीरे आ जाती है। अगर आप इस चीज़ को समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को करने की, तो वो क्वेश्चन आपको एक तरीके से लर्न हो जाएगा कि करना कैसे है। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं एक ही तरीके से हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना हमें करना क्या है। देखिए, इस साइड को आपने ध्यान से देख लिया, इस साइड को देख लीजिए। इस साइड में हमारे पास क्या है, कोट ए और कोसेक ए है, लेकिन यहाँ तो कोट है ना कोसेक है।
तो हमें पहले इसमें कोट या कोसेक को बनाना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती तो थोड़ा सा करना पड़ेगा काम। हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर दोनों में देखिए क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। साइन ए से ऊपर और साइन ए से नीचे, डी एंड एन में डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड कर देंगे भैया। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब आप डिवाइड करेंगे तो कोस ए अपॉन हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये मैंने ऊपर वाली टर्म को पूरी को कैंसिल कर दिया साइन से। इस तरह यही काम हम नीचे करेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। मेरे भैया बहुत इजी काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ऊपर जितने भी पद है यानी कि टर्म हमारे पास थे सबको मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, वही काम नीचे कर दिया, सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 16 सिंप्लीफाई करते, कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू होता है कोट। ये हो गया आपके पास कोट ए, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं कोसेक ए। देखिए धीरे धीरे वो चीज़ आती जा रही है जो आपको चाहिए है। अपॉन में कोस अपॉन साइन आपके पास हो जाएगा कोट ए, प्लस साइन को साइन से डिवाइड कर देंगे तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा भैया कोसेक ए। थोड़ा सा हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं, जो हमें चाहिए था वो आ गया, लेकिन प्रॉपर नहीं आया है। उसे प्रॉपर लाने के लिए कुछ और चेंजेस करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, कोसेक को कोट के साथ इधर ले लेता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए 1 को इधर अप्लाई कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर होगा आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा इन पदों को आपस में चेंज किया है। कोसेक को इधर कर लिया और 1 को इधर कर दिया है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कोट और कोसेक आ रहा है, कोट और कोसेक। तो कोट और कोसेक में हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, यानी कि कौन सी सर्वसमीका, उसे ध्यान से देखिए। ये रही, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1, यानी कि जहां इस फॉर्मूले में 1 आ रहा है, देखिए जहां इस क्वेश्चन में 1 आ रहा है वहां पर हम ये पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है और आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए यहाँ क्या क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 की जगह पे वो वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे आ जाइए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं किया है, इसे एज इट इज रखा। इस 1 की जगह पे मैंने सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी की वैल्यू रख दी। 1 इज इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। देखिए जिस तरह क्वेश्चन कोसेक और कोट में आ रहा है, tan में भी हो सकता था, tan और sec किस में भी आ सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर और नीचे टर्म है उसमें से किसी एक में, एक की जगह पे यानी कि 1 की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आइडेंटिटी से। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर करते हैं। चलिए देखिए क्या करना है, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए में आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन जहां भी कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, जहां भी करोगे वहीं पर उस फॉर्मूले को ध्यान से लिख दीजिए। तो हमने यहाँ किया है, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए ऐड हो गया, दूसरी बार में कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आपका यहाँ से अलग हो गया है।
अपॉन नीचे जो भी टर्म है एज इट इज लिख दीजिए, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो चीज नजर आएगी जो आप देखना चाह रहे हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, दोनों में से कॉमन आ गया है। ठीक है, ले लेते हैं भाई, जब कॉमन आ गया है तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने टर्म आपकी कॉमन ले ली है। जब आप यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1। क्या बचेगा भैया? 1। और यहां पर ये तो चीज कॉमन आ चुकी, यहां पर आपके पास बचेगा माइनस और ब्रैकेट ये वाली टर्म, कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है भैया, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉमन लिया है यहां सर, थोड़ा सा कॉमन लेके चलेंगे। नीचे जो भी टर्म बची एज इट इज लिख ली, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ठीक है भैया, बहुत इजी वे में चल रहा है आपका काम। अब आपको देखो करना क्या है, यहां पर इस माइनस को अंदर ऑपरेट करना है, माइनस को अंदर ऑपरेट करना है। कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो आपका बाहर पहले से था। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस, जब आप इस माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये कोसेक तो हो जाएगा भैया माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का कोट ए, और आ जाइए नीचे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। एक्चुअल में वही चीज ऊपर लिखी है जो नीचे है। जब सेम चीज है तो उसका मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बचा है भैया यहाँ पर, कोट ए प्लस कोसेक ए। और भैया वो चीज आ गई है जिसका आपको था इंतजार, RHS। RHS ध्यान से देखिए क्या क्या है। एक्चुअली में हमारे पास था क्या, हमारे पास क्वेश्चन था कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, आपने LHS को उठाया, उठा के, उठाना कहीं नहीं है, वहीं पे उठाना है, यहीं पे रखा रहेगा। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एक्चुअल में हमें राइट हैंड साइड को यानी कि अपने आंसर को दिमाग में रखना है, और दिमाग में रख के ये सोचना है कि इसमें करना क्या है। तो हमें इसमें कोसेक ए और कोट ए लाना था। तो कोट ए को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा जबरदस्ती की है क्वेश्चन के साथ। जबरदस्ती क्या की है, हमने ऊपर और नीचे दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दिया है। तो जो ऊपर जितनी भी टर्म थी सबको साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे जितनी भी टर्म थी सबको साइन ए से बहुत शांति से डिवाइड करते चले जाइए। तो कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। दूसरी नीचे आ जाइए, कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। बहुत ही साइलेंटली चलते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए अपनी कॉपी में भैया। कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होगा कोट ए, क्योंकि कोट जो एक्चुअल में tan का अपोजिट होता है और tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो कोट का हो जाएगा कोस अपॉन साइन। तो ये आपका कोट ए हो गया, साइन से साइन को आपने कैंसिल किया, 1 हो गया, 1 अपॉन साइन होगा कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, कोसेक होता है। जो चीजें आपने ऊपर की है वही चीजें आपने एज इट इज नीचे कर लिया, क्योंकि सेम है, प्लस माइनस का अंतर है थोड़ा सा। आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, मैंने इस कोसेक को कोट के साथ लिख लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए, 1 को इधर लिख लिया माइनस 1। ऐसे नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 को थोड़ा इधर कर दिया। 1 को इधर करने का भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक अब हम देखेंगे क्या है। अब हमें ध्यान से देखना, हमारे जो क्वेश्चन में है कोट और कोसेक है, इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशो होते हैं उनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब इन्हीं के आधार पर हमें कोई ना कुछ इसमें रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 1 आ रहा है सिर्फ ध्यान रखना है, क्या तो ऊपर या नीचे। हाँ, ये आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर रखो या चाहे नीचे रखो। इस क्वेश्चन में आप 1 की जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उठाएंगे उसी फॉर्म में, कोट और कोसेक की फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यानी कि यहाँ पर जो 1 आ रहा है वो आपकी मर्जी है ऊपर या नीचे। मैंने ऊपर वाले में लगा दिया है, तो मैं ऊपर वाले के हिसाब से कर रहा हूँ।
1 की जगह पे मैंने रख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, नीचे की टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़खानी नहीं करनी है। ये एज इट इज रहा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है। तो ध्यान से देखिए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, एज इट इज नीचे वाला सेम रहा। अब कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में से आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से फायदा क्या हो, यहाँ पर क्या बचा है 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस, ये वाली टर्म कोसेक ए माइनस कोट ए ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस माइनस को हम अंदर ऑपरेट करेंगे, इसे एज इट इज रखा आपने, और ये 1 भी एज इट इज रहा। यहाँ पर इस माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो कोसेक हो जाएगा माइनस का और कोट हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। इससे हमारा फायदा क्या हो, देखो नीचे का एज इट इज रखा। अब हम ध्यान से देखेंगे ऊपर और जो नीचे ये टर्म आ रही, देखो ऊपर और नीचे जो टर्म आ रही सेम है, बस आगे पीछे लिखी हुई है। ठीक है, तो जब वो सेम है तो उसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद आपके पास बचा है कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपका राइट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बेस पर आपके पास एक और क्वेश्चन है भैया, एक और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना, बस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज है, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम तरीके से होना है। ठीक है भैया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करते हुए, धैर्य बनाए रखिए। चलिए आपके धैर्य को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, डिफरेंट यानी कि अलग। क्वेश्चन को ये है आपके पास, देखिए कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू है अंडर रूट 3/2 और साइन ए प्लस बी है इज इक्वल टू रूट 3/2, और आपको ये कंडीशन देने के बाद इसने कहा है कि इन दोनों से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी एक प्रकार से हमारे एंगल है, यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें करना क्या है, जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक तो कोस की वैल्यू दी गई है, ठीक है, उसमें आपको ए और बी दिए गए हैं, और उसके इक्वल टू हमें एक वैल्यू दी गई है, उसकी हेल्प लेंगे हम इसे सोल्व करने के लिए। देखिए बॉस, यहाँ पर हम चलते कोस ए माइनस बी, यहाँ पर उठा लेते हैं कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास है रूट 3/2। देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, तो इसके साथ भैया कोस को हटाना पड़ेगा। जब तक कोस नहीं हटेगा तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, देखिए कोस यहाँ से तब रिमूव होगा जब हम इधर राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर कोस बना दें। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे का मतलब अपनी स्टडी में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको टेबल में कुछ एंगल्स की वैल्यू पढ़ाई थी। आपको वहां जाकर ये देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 3/2 कोस में किस एंगल की वैल्यू थी, तो वो आपको सोच के मुझे बताना है। कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/, जो वैल्यू थी वो थी कोस 30 की। कोस 30 क्योंकि हमें कोस में देखना है, क्योंकि यहाँ पर कोस अवेलेबल है तो कोस में ही इस वैल्यू को सोचना पड़ेगा आपको। कोस 30 की वैल्यू थी रूट 3/2, यहाँ पर लिख दिया हमने कोस 30। कोस से कोस कंपेयर करने पर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 30 डिग्री। बिना शोर के आराम से लिख दीजिए। अभी तो हमें दूसरी कंडीशन भी दी है, वो भी देखनी है। वो हमें दी गई है एक्चुअल में साइन में, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास है रूट 3/2। अब वो साइन में जैसे यहाँ पर इस साइड में कोस था तो हमने कोस की ही वैल्यू रखी है टेबल से, इसी तरह यहाँ पर अगर साइन है तो साइन में ही रखना पड़ेगा भैया। रूट 3/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है भैया, अभी पता लग जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 60 इज इक्वल टू होता है रूट 3/2। टेबल खोलिए, मैंने आपको बताया था टेबल को बहुत ध्यान से लर्न कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। साइन से साइन कैंसिल कंपेयर करने पे तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास बचा है 60 डिग्री। अब आप ध्यान से देखेंगे आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन चुकी है टू वेरिएबल में। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया। कोस और साइन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने से अब आपको फायदा हो गया, आप a और b के लिए इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सोल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सॉल्व का मतलब वही लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो गई हैं। ऐसे हम सोल्व करते हैं। बी सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। तो ए और ए आप ऐड करेंगे, 2a हो जाएगा, 60 और 30 हो गया आपके पास 90। 2 का अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, और 90 का हाफ करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 45। तो a इज इक्वल टू आपके पास आ गया भैया 45। अभी a की वैल्यू वापस कहीं भी पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में ले लो क्योंकि प्लस आ रहा है, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 60। ठीक है भैया, a की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू आ गया है 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो b इज इक्वल टू आ गया है 15 डिग्री। तो आपको इस क्वेश्चन में a और b की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, a और b, क्योंकि a और b वो एंगल थे जिन एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई थी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। आपने क्या किया है, cos वाले से cos को रिमूव करना है, sin वाले से sin को रिमूव करना है। अगर आप यहाँ से cos को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भी cos बनाना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 रख दिया, cos से cos कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। साइन में गए, sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। √3/2 साइन में होती है sin 60 की वैल्यू, क्योंकि साइन में ही रखना पड़ेगा तभी तो साइन से साइन कैंसिल होगा। साइन से साइन आपने कैंसिल किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, दोनों का आपको सॉल्व करना आता है। ये आपने सबसे स्टार्टिंग में जब आपने क्लास 10th में एडमिशन लिया था, दूसरा तीसरा चैप्टर है शायद, बहुत ध्यान से आपको बताया गया था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, मैंने वही किया है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए बहुत आराम से। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे बहुत ही ईजी वे में। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा है। एक ही सवाल में 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू दिया है आपको कोसेक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू और दिया है आपको 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 3 चीजें दी गई हैं। अब देखिए एक से हम 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको हो गई 2 पक्ष तो रहे नहीं, तो 3 पक्ष हो गए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीनों पक्षों को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के इक्वल दिखा देंगे। हम ले लेते हैं ये वाला, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। कोई सा भी पार्ट उठा लीजिए और उठा के सॉल्व कर दीजिए। मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, जैसे यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया क्या गया है उसे ध्यान से देख लीजिए। कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। आप इस पार्ट को अगर ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब ऊपर और नीचे सेम चीजें हों, बस प्लस और माइनस का अंतर हो, तो आपको उसमें करना क्या है, जो भी चीज नीचे दी गई है उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने। कंजुगेट यानी कि जस्ट अपोजिट साइन वाला कर देना है आपको उसे। इसका जस्ट अपोजिट साइन वाला हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही चीज आपको नीचे लिख देनी है क्योंकि सेम मल्टीप्लाई नीचे करनी पड़ेगी। चलिए मेरे दोस्तों, हो गया काम, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए ऊपर तो सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो गया आपके पास, कोसेक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर हो चुका है, इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू सॉरी नीचे आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। एक बार दोनों टर्म ऐड हो रही है, एक बार दोनों टर्म सब्सट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना। तो ये फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर,
ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ लिखा गया है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे ध्यान से देखिए भैया, वापस आइए वही आइडेंटिटी पे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1। तो यहाँ पर क्या आ गया भैया आपके पास, नीचे आ जाएगा 1। कोसेक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर और अपोन में आ गया आपके पास 1। अपोन में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है। ये सेकंड पार्ट आपके पास आ चुका है। चलिए, एक से तो हमने दूसरे पार्ट को ले आए, अब उधर चलते हैं। अब आप लेते हैं थर्ड पार्ट, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। मैंने आपको बताया था जब ऊपर और नीचे सेम चीजें होंगी तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, बिना आवाज किए यही काम करेंगे हम। 1 प्लस कोस ए और नीचे भी 1 प्लस कोस ए भैया। ठीक है मेरे भाई, चलिए 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया भैया, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो चुका है। और नीचे देखिए क्या हुआ है, वही एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 हो जाएगा और कोस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई आपके पास यहाँ से। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। तो इसे एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, कोस को आप इधर लाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब आप दोनों को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है पूरे का, कुछ इस तरीके से। भाई नीचे वाला जो टर्म है उसका भी होल स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी, तो हमने इकट्ठा करके लगा दिया 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसे, ये जो नीचे वाला साइन है, दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए। 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें चाहिए वो भी तो ढूंढना है हमें। वो ऐसे ढूंढा जाता है, किस रेशो को किस रेशो में बदलना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। कोस अपॉन साइन होता है कोट, और इसका होगा भैया होल स्क्वायर। और यही तो है आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट को सोल्व कर दिया। और सोल्व करने के बाद हमने क्या देखा कि हमने दोनों से सेकंड पार्ट निकाल दिया। इसका मतलब तीनों चीजें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई हैं। और इक्वल होगी तो इक्वली तो करनी थी हमें। देखिए ये कह रहा था ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल। हमने क्या शो कर दिया, ये पार्ट भी यही आंसर दे रहा है, ये पार्ट भी यही आंसर दे रहा है। इसका मतलब तीनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि प्रूफ हो चुका है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके बेस पर हमारे पास ये क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। और मैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन शेष ना बचे, कोई भी क्वेश्चन शेष ना बचे, और बचेगा भी नहीं। ठीक है, बस आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, और साथ ही साथ धैर्य के साथ और दिमाग के साथ नोट करते जाइए। इसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।